अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं गिरफ्तारी, चेकिंग और नए वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे। और जैसे कि हमने एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि अब वर्कर को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सपोर्ट मिलने वाला है और कोई भी बंदा, कोई भी कफिल कंपनी वगैरह उनको परेशान नहीं कर सकती। तो उसके हवाले से दो तीन लोगों ने सवाल किए हैं, तो वो क्लियर करने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है अभी अपना सिविल आईडी कार्ड रिन्यूअल नहीं करा पा रहे हैं और वो ये डर है उनको, यार अभी जो न्यूज़ चली थी कि बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है और आपका सिविल आईडी कार्ड, आपका लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं कराया। तो वो लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, अप्लाई उन्होंने नहीं किया है। यहाँ तक कि उनका एक्सपायर एक दो दिन हो गए, दो चार दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, निकल भी चुका है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अभी आप अगर अप्लाई करते हैं, चाहे वो ड्राइवरी लाइसेंस के लिए हो और सिविल आईडी कार्ड के लिए हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए हो, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए, परेशान मत होइए। क्योंकि जब तक जो गाइडलाइंस रखी गई है कि जो डेट उन्होंने दे रखी है किसी भी तरीके से, तो उसके बाद में नहीं होएगा। लेकिन उससे पहले पहले बायोमेट्रिक हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, आपका आराम से सिविल आईडी कार्ड भी बनेगा, लाइसेंस भी बनेगा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जो भी कागज आप बनवाना चाहते हैं, तो पूरे तरीके से कामकाज आपका हो जाएगा। तो टेंशन छोड़ दीजिए, अपना सिविल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी बनवाना चाहते हैं बनवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं अभी भी कुवैत के अंदर और उनका कहना ये है कि हमारे पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास में नहीं है। पासपोर्ट हमारे कफिल के पास में है, सिविल आईडी कार्ड हमारा एक्सपायर हो चुका है और हम अपने कफिल के पास से, कंपनी के पास से भागे हुए हैं, हम इलीगल हैं। तो हमारी मदद कौन करेगा? मेरे पास में एक भाई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री का आप रहने वाले हैं, तो अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अच्छी बात है, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर आईडी वगैरह हो, कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है तो अच्छी बात है। नहीं है, कुछ ना कुछ आपके पास में प्रूफ नहीं है, तो आप अपने घर से प्रूफ मंगाइए, कोई व्हाट्सएप वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं, उसका जीरोक्स निकलवाएं और उसके बाद में अपनी एम्बेसी को आप कॉन्टैक्ट करें, अपना एड्रेस लें, उसके बाद में उनको एम्बेसी को जाने के बाद में सारी चीज़ें उनको बताएं कि मैं इतने दिन से इलीगल हूँ और मेरा कफिल ये है, उस जगह पे रहता है, वो सारी डिटेल्स उनको बताएं। फिर वो आपको एक रास्ता बताएंगे जिसको आपको फॉलो करना रहेगा और सारा काम आपकी एम्बेसी करा देगी। अभी छूट चल रही है, इसमें कोई भी पकड़ धकड़ किसी भी तरीके से नहीं होगी। अगर आप अपनी एम्बेसी से मदद लेंगे तो आपकी एम्बेसी मदद करेगी और ये छूट का फायदा आपको मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे थे, उम्मीद करता हूँ अब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ है या नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं है, आप अपनी एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके उनके पास में जाएं, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे कितने दिन में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में चाहे आप कुवैत के अंदर रुकें, चाहे कुवैत को छोड़ें, कोई मसला नहीं है। कोई भी आप पर फाइन वगैरह किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती आपसे नहीं की जाएगी कि आपने कुवैत में रहना, जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो अपने देश वापस आ जाएं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है इंडिया के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है इंडिया में अभी चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ अभी क्या है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप कोविशील्ड का जो सर्टिफिकेट है जब पहले निकालते थे तो क्या होता था, मोदी जी का वहाँ पे एक तस्वीर आती थी, नीचे वो QR स्कैनर के पास में एक तस्वीर आती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो तस्वीर नहीं आ रही है मोदी जी की, और उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें चली हैं। और आपको मालूम है, जब ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है, अभी ये तस्वीर जब से हटी है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब से ये हटी है तस्वीर, ये फ़ोटो जो हटाई है, वो कोविशील्ड की जो इफेक्ट वगैरह अलग अलग नज़र आए हैं। और इस चीज़ को कोविशील्ड जो वैक्सीन की कंपनी है जिसने इसको बनाया है, उन्होंने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ, इस चीज़ से जो है लोगों को इफेक्ट कर रही है, ये चीज़ लोगों को जो है परेशानी हो रही है, सारी चीज़ें ये भी हो सकता है। तो उसके बाद में जो है फ़ोटो हटाया गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई ये इलेक्शन है, इसलिए वो जो है वो फ़ोटो हटा दी गई है, इलेक्शन में फ़ोटो नहीं लग सकती कोई भी पार्टी को किसी भी तरीके से। तो आप खुद सोचिए कि यही इलेक्शन थोड़ी है, अभी पीछे इलेक्शन हुआ 5-6 महीने पहले, वो भी इलेक्शन था, उससे पहले हुआ था वो भी इलेक्शन था, मतलब इलेक्शन तो हो ही रहा है। तो इसमें ही फ़ोटो हटाने का क्या मकसद है क्या नहीं, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप समझदार हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो लोग सफ़र आना चाहते हैं कुवैत से किसी भी तरीके से, इस टाइम पे आप आ सकते हैं, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।